क्या जीते जी स्वर्गलोक घूम सकते हैं? क्या जीते जी इस आधुनिक युग में ऐसा करना संभव है? इसका उत्तर दोस्तों हाँ भी है और नहीं भी। ऐसा माना गया है कि विशेष योग बल, तपस्या या ईश्वर की कृपा से कुछ विरले महापुरुषों ने जीते जी स्वर्गलोक या अन्य दिव्य लोकों का अनुभव किया है, वहाँ बाकायदा भ्रमण भी किया है। यह सामान्य मनुष्यों के लिए सहज नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक रूप से सिद्ध व्यक्तियों ने ऐसा करके भी दिखाया है। चलिए इसे उदाहरणों के साथ समझते हैं। अर्जुन का इंद्रलोक भ्रमण। महाभारत का अर्जुन, उसने घोर तपस्या की भगवान इंद्र की और इंद्रलोक की न केवल यात्रा करके आया बल्कि उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए, उर्वशी, गंधर्व और अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी किए। और अगर उससे भी पूर्व में देखा जाए तो रामायण पूर्व कथा पुराणों में त्रिशंकु का स्वर्गारोहण की कथा मशहूर है। राजा त्रिशंकु ने जीते जी स्वर्ग जाने की इच्छा जताई थी। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से उसे स्वर्ग भेजा, लेकिन देवताओं ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह त्रिशंकु स्वर्ग में लटकता रह गया। बलपूर्वक यह अहंकारवश स्वर्ग प्राप्त करना सही नहीं है। यह उदाहरण असफल प्रयास का भी प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, ये तो वेदों पुराणों के संदर्भ में है। क्या जीते जी इस आधुनिक युग में ऐसा करना संभव है? आज के युग में ये अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं। उच्च कोटि के योगी, ध्यान साधक और सिद्ध पुरुषों को सूक्ष्म शरीर द्वारा दिव्य लोकों का अनुभव हो सकता है। इसे एस्ट्रल ट्रैवल या सूक्ष्म गमन भी कहा जाता है। हालांकि मॉडर्न साइंस इसे कुछ इस प्रकार देखता है कि बहुत से लोगों ने डीप कॉन्शियसनेस या ड्रीम्स के जरिए बाकायदा स्वर्गलोक का भ्रमण किया है। उन्हें बहुत ही दिव्य अनुभवों की अनुभूतियाँ भी हुई हैं, जिसके चलते मॉडर्न साइंस हालांकि इस बात से पर्दा तो नहीं हटा सका कि वे वाकई ही स्वर्गलोक घूम करके आए थे या उन्होंने यह अनुभव कहाँ से अर्जित किया। ये हालांकि एक रहस्य आज भी बना हुआ है, लेकिन यदि हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों की ओर देखा जाए तो ये प्रत्येक उदाहरण हमें यह दिखाकर साबित करते हैं कि स्वर्गलोक की यात्रा करना असंभव नहीं है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, स्वर्ग एक स्थायी स्थिति नहीं बल्कि कर्म फल का एक भोग स्थल है। परम लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं बल्कि मोक्ष होना चाहिए। दोस्तों, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये केवल एक समय नष्ट है या सचमुच में इन दिव्य अनुभवों की अनुभूतियाँ की जा सकती हैं जैसे अन्य दिव्य महापुरुषों ने की? क्या इस ओर अपना समय देना सही है? आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा।